सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज़ फार्मा वाली। मैं हूं मधु सचान और आज से हम लोग फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। विद इन 10 मिनट्स में आपको पूरा एक क्लास का क्लासिफिकेशन आ जाएगा और विथ फिंगर टिप हम लोग हो सकता है निमोनिक भी डिस्कस करें अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा कि ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सी ड्रग डिस्कस करते हैं, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसकी ड्रग्स को बोलते हैं क्या, कॉलिनर्जिक ड्रग। कॉलिनर्जिक ड्रग है तो ये कॉलिनोमाइमेटिक भी होंगी। क्यों इनको कॉलिनोमाइमेटिक बोलते हैं? माइमेटिक का मतलब होता है कि सेम एक्शन परफॉर्म करना, मिमिक्री करना। ठीक है, तो कॉलिनर्जिक ड्रग्स की जो मिमिक्री करे उनको क्या बोलेंगे, कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, इसको हम लोग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि कॉलिनर्जिक, ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग हमारे कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट और होते हैं हमारे एंटीकॉलिन ईस्ट्रेज। ठीक, अब हम लोग कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट में देख लेते हैं। एगोनिस्ट का मतलब होता है सेम एक्शन शो करना। मतलब अगर दो ड्रग आपस में एड ऑन होके एक साथ ली जाती हैं, जैसे दो ड्रग अगर हम लोग एक साथ खाते हैं और उनका एक्शन बढ़ जाता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। ठीक है, अगर दो ड्रग खाने पे वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करें, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम करें, वो एक दूसरे की थेरापेटिक वैल्यू को कम करें, तो उनको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट हमारे कौन से होते हैं, दो टाइप के होंगे, कॉलिन ईस्टर और एल्केलाइड्स। कॉलिन ईस्टर में हमारे आ जाएंगे एसिटिल कॉलिन, मेथाकॉलिन, कार्बाकॉल, बिथानोकॉल। ठीक है, कॉलिन ईस्टर में हमारे आ जाएंगे एसिटिल कॉलिन, मिथेनोकॉलिन, कार्बाकॉल एंड बिथेनोकॉल। एल्केलाइड्स में हमारे आ जाएंगे मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एरिकॉलिन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटीकॉलिन ईस्टरेज। एंटीकॉलिन ईस्टरेज हमारे दो टाइप के हो जाएंगे, एक रिवर्सिबल हो जाएगा, एक इरिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल का मतलब है ये एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होगा तो ये दूसरे फेज से पहले फेज में भी चेंज होगा। ठीक है, अगर इरिवर्सिबल होगा तो फिर ये हमारा एक फेज से अगर दूसरे फेज में चेंज हो गया तो फिर ये हमारा दूसरे फेज से एक फेज में चेंज नहीं होगा। तो हम लोग रिवर्सिबल देख लेते हैं। रिवर्सिबल हमारे दो टाइप के हैं, कार्बामेट्स एंड एक्रीडिन। कार्बामेट्स में हमारे आ जाएंगे फाइसोस्टिग्मिन, इजरीन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामिन। ओके, एक्रीडीन में हमारे आ जाएंगे टेक्रीन। नेक्स्ट अगर हम लोग इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में हमारे आ जाएंगे कार्बामेट्स और आ जाएंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स में हमारे आ जाएंगे कार्बेरिल, यानी इसको सेविन भी बोलेंगे, और आ जाएगा प्रोपक्सर। ठीक है, इसको बेगन भी बोलेंगे। ये आपका जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट में देखेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट में आ जाएगा डाइफ्लॉस, इक्तोथियोफेट, मिलाथियोन एंड लास्ट हमारा आ जाएगा डाइजिनॉन। ठीक, टाबन, सेरिन एंड सोनमन भी इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस पे जरा नज़र डाल लेते हैं। जो स्टार शेप्ड है यानी वो इंसेक्टिसाइड है, यानी कार्बिल और प्रोपक्सर हमारे कैसे हैं, इंसेक्टिसाइड हैं जिनमें एस्क्लेरेटरी मार्क लगा है, यानी ये हमारे टॉबुन, सेरिन एंड सोमन हमारे नर्व गैस की तरह यूज़ किए गए थे। कहाँ पे, जब केमिकल वॉरफेयर हुआ था तब हमारे ये नर्व गैस की तरह यूज़ किए गए थे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके 3 मिनट में मैंने पूरा आपको क्लासिफिकेशन समझा दिया। अब आप इसको याद कर लेना। अगर आपको निमोनिक्स की ज़रूरत है तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो भी दूँगी। थैंक यू।